नमस्कार, मैं नितेश मधुकर आप सबों का अपने YouTube के ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस प्रोग्रामिंग में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे एक पाइथन के प्रोग्राम में 1 to 10 का वैल्यू को प्रिंट करते हैं। मैं आपको साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन में भी कैसे प्रिंट करते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। जैसा कि मैंने ये एक MS Paint ओपन कर लिया है और मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर इस तरह का वैल्यू अगर आपको प्रिंट करना है पाइथन के प्रोग्रामिंग में जैसे 1 to 10 एंड 1 to 10, तो आपको आज के इस प्रोग्रामिंग में मैं ये ही बताने जा रहा हूं। ये प्रोग्रामिंग को मैं डिफरेंट तरीके से बताऊंगा और करूंगा, साथ ही साथ आपको ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी देता चला जाऊंगा। तो अगर आप इस YouTube ट्यूटोरियल के कंटिन्यूअस व्यूअर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस ट्यूटोरियल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखना स्टार्ट किए हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे प्रोग्रामिंग के लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप उसे देख के कुछ अच्छा सीख सकें। तो आज का प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया कोडिंग। तो सबसे पहले हमें पाइथन का प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना है। पाइथन का प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से के लिए हमें स्टार्ट प्रोग्राम में जाना है, सर्च प्रोग्राम में, और पाइथन आइडियली सर्च करना है। ये आइडियली हमें मिल गया। अब हमें इसे ओपन होने का कंट्रोल N में न्यू डॉक्यूमेंट ले लेना है और अब यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग लिखना है। तो जैसा कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये प्रोग्राम करेंगे, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे हमें इस रेंज का डिफाइन करना होगा कहाँ से कहाँ तक ये जाएगा। तो 1 to 11 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट फीचर्स है, जो भी मैंने रेंज लिखा है उस रेंज से एक कम ये वैल्यू को असाइन करेगा। सपोज कीजिए कि मुझे 10 तक का वैल्यू प्रिंट करना है तो उससे 1 प्लस करके हमें ये वैल्यू को रेंज को असाइन करना होगा। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा प्रिंट का एक कमांड लेना है और जो वैल्यू मैंने आई में असाइन किया हुआ है, जो रेंज है आई का 1 to 11 मीन्स एक कम लेस देन 1, वो मैं इसे प्रिंट कर लूँगा। अब इसे मुझे सिंपली रन करना है। रन करने के लिए सोर्स इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए आप इसे जो भी नाम दें, मैं यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ, नेचुरल नंबर के नाम से इसे सेव कर लेता हूँ। नेचुरल नंबर का प्रिंट है ये, सेव। और अब देखिए ये प्रोग्राम 1 to 10 का आउटपुट आपको यहाँ पे मिल गया। लेकिन आप चाहते क्या हैं कि ये जो नंबर है जो 1 to 10 ऊपर से नीचे आ रहा है, ये लेफ्ट टू राइट होके प्रिंट हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसे क्लोज करें और इसी एडिटर में आपको आके एक कॉमा दे दें यहाँ पे और यहाँ पे लिखें इंड इक्वल टू कॉलन कॉलन और फिर इसे सेव करके रन करें। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो आउटपुट मुझे जो पहले 1 to 10 ऊपर से नीचे से आ रहा था, अभी लेफ्ट टू राइट में शो कर रहा है। तो इस प्रोग्रामिंग के लिए हमें क्या करना पड़ा था, आई का जो प्रिंट मैंने किया था उसमें एक कॉमा देने के बाद इंड को कर दिया। इंड का मतलब हुआ कि जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट है, अगर मैं बाय डिफॉल्ट अगर इंड स्टेटमेंट को यूज नहीं करूंगा तो ये एक लाइन का स्टेटमेंट खत्म होगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। और जैसे मैंने इंड का स्टेटमेंट यूज किया तो उससे एक स्पेस लेने के बाद उसी पे वो कंटिन्यू प्रोग्रामिंग करता चला जाएगा और हमें आउटपुट मिलता चला जाएगा। ये मैंने फर्स्ट तरीके से आपको बताया कि इस तरह से आप नेचुरल नंबर जो 1 to 10 है, या अगर आप इसमें अगर वैल्यू अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे 50 तक अगर आपको प्रिंट करना है तो ये 50 तक भी लिख सकते हैं और फिर इसको सेव करने के बाद कंट्रोल S से सेव करने के बाद इसे रन कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से 1 to लेके 50 तक के प्रोग्रामिंग का आउटपुट आपको यहाँ पर से दिख जाएगा। इसी प्रोग्राम को अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं उसका भी आपको बताता हूं। एक प्रोग्रामिंग को मैं 3 तरीके से और बहुत तरीके से मैं कर सकता हूं। प्रोग्रामिंग को करने के लिए एक लॉजिक को समझना होता है कि मुझे क्या करना है, तो उसी लॉजिक के तहत आपको भी प्रोग्रामिंग करना है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, अगर आप स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम है, तो ये प्रोग्रामिंग का जो बेसिक है वो कॉन्सेप्ट को आपको धीरे धीरे पकड़ में लाना होगा। उसके बाद फिर आप एडवांस लेवल के प्रोग्रामिंग खुद ब खुद
प्रैक्टिस के हेल्प से कर सकते हैं। तो अब इसी प्रोग्राम को मैं दूसरे तरीके से करने जा रहा हूं, वो भी आप देखें, ध्यान से देखें कैसे करना है। तो नेक्स्ट तरीके से जो हमें ये वैल्यू को 1 to 10 को प्रिंट करना है, उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लिखना होगा प्रिंट, और हमें आई का वैल्यू को असाइन करने से पहले एक ब्रैकेट ले लेना होगा आई, उसके पहले हमें एक बड़ी ब्रैकेट का यूज करना होगा आई फॉर आई इन रेंज में हमें वैल्यू बताना होगा कहाँ से कहाँ तक। इसे क्लोज करें, फिर एक बड़ी ब्रैकेट जो आपने क्लोज किया था, और उसके बाद इसे आपको ये चेक हमेशा करना होगा कि आपने जो ये ब्रैकेट को बंद किया है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, जिसे हम प्रोग्रामिंग में पैरेंथेसिस कहते हैं, तो इस पैरेंथेसिस को आपने कैसे ब्लॉक किया है, कैसे आपने क्लोज किया है। अब इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद आप इसे रन करें। रन करने के बाद आपको आउटपुट 1 to 10 का रेंज, अगर आपको ये रेंज आपको दिख जाएगा। सपोज कीजिए कि आपको 1 to 50 का वैल्यू आपको प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे रेंज 1 to 50 कर दें और इसे सेव कर दें और फिर से इसे रन करें। रन करते के साथ ही आप देखेंगे कि आपका 1 to 50 वैल्यू प्रिंट कर दिया। तो ऐसे एक लाइन के स्टेटमेंट पे आप एक बहुत बड़ा से बड़ा प्रोग्राम भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो अभी ये तो बेसिक सीरीज है, अभी आप लोगों को नंबर प्रिंट करने के तरीके बताए जा रहे हैं, इसीलिए ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना होगा और कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसी प्रोग्राम को हम तीसरे तरीके से भी करेंगे, वो मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से ये थर्ड प्रोग्राम को करना है। तो तीसरे तरीके से जो मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूं 1 to 10 को प्रिंट करने के लिए, उसके लिए मैं व्हाइल लूप का यूज करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको प्रिंट करते हैं 1 to 10 का वैल्यू को। तो इसी प्रोग्राम को हम अब तीसरे तरीके से करेंगे। तो तीसरे तरीके से प्रोग्रामिंग को करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें आई को एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, उसके वैल्यू को असाइन करना होगा 1, और उसके बाद हमें व्हाइल का एक लूप यूज करना होगा, और व्हाइल के लूप में हमें एक कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल टू 10 ये लिखने के बाद हमें एक कॉलन का यूज करना होगा। कॉलन का यूज करने के बाद हमें आई का जो वैल्यू है उसे प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट हमें क्या करना है, आई को प्रिंट कर देना है। ये मेरे आई प्रिंट हो गया, लेकिन कब तक ये आई को प्रिंट करेगा, अगर सपोज कीजिए कि इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, इसे मैं सेव कर लेने के बाद अगर मैं इसे रन करता हूं तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा वो पहले मैं देख लेता हूं। मुझे आउटपुट मिल रहा है 1 कंटिन्यूसली ये लूपिंग में जा रहा है, जो इनवैलिड है। तो ये जब कंटिन्यू जा रहा है तो इसे हमें स्टॉप करना होगा। ये कब स्टॉप होगा उसके लिए भी हमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा। वो स्टेटमेंट होगा आई का वैल्यू आई प्लस इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ कि आई का वैल्यू हर बार एक बार करके असाइन करते हुए इंक्रीमेंट होगा। ये कब तक इंक्रीमेंट होगा, जब तक ये कंडीशन, जो ये कंडीशन है आई इक्वल टू 10, जब तक ये सेटिस्फाई होगा। जैसे ही आई का वैल्यू 11 हो जाएगा तब ये कंडीशन डिससेटिस्फाई करने के बाद लूप से बाहर आ जाएगा। पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद मैं डेप्थ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये क्या हुआ कि 1 to 10 का वैल्यू हमें प्रिंट कर दिया। अब सोचिए, अब आपको बताता हूं कि एक्सप्लेनेशन क्या है ये प्रोग्रामिंग का। सपोज कीजिए वैल्यू आई का क्या है 1, और ये व्हाइल का जो लूप है, ये व्हाइल का लूप का कंडीशन है कि आई का वैल्यू जो है वो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक आई का वैल्यू 10 के अंदर में है। अब जब 1 का है आई इक्वल टू 1 जो मैंने असाइन किया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया और आई का वैल्यू को 1 प्रिंट कर दिया। फिर प्रिंट आई के बाद ये नेक्स्ट आया। अब आई का वैल्यू जो पहले से 1 था, अभी एक और ऐड हो गया आई प्लस इक्वल टू 1 के साथ, एक वैल्यू और असाइन होने के बाद एक प्लस और हो गया, तो अब आई का वैल्यू हो गया 2। अब 2 जो है आई का वैल्यू जो 2 है, 2 छोटा है 10 से, फिर से ये प्रिंट हो गया 2, फिर से अब आई का वैल्यू 2 के बाद अब 3 हुआ। तो इस तरह करते करते ये 10 टाइम्स जाएगा। 11 टाइम्स जब आई का वैल्यू जब 11 हो जाएगा तो ये कंडीशन को डिससेटिस्फाई करेगा और वहां से वो बाहर हो जाएगा। फिर से इसे मैं देखता हूं, रन करने के बाद ये मेरा आउटपुट आ रहा है 1 to 10 का। अगर हमें इसे जो मैंने ऊपर से नीचे तक लिखा, अब इसे लेफ्ट टू राइट तक अगर लिखना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्रिंट के बाद एक कॉमा देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम इंड इक्वल टू और एक स्पेस दे देंगे, और उसके बाद
हमें इसे सेव करने के बाद रन कर देना है और ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया और आपको हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली और जिस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को देखना चाहें तो आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि 1 to 10 और अगर कोई भी नेचुरल नंबर आपको अगर प्रिंट करना है आप अपने हिसाब से अपने चॉइस से आप उसको कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के प्रोग्रामिंग के वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग की तरफ जाग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके हिसाब से जो आपका कमेंट के हिसाब से मैं प्रोग्राम करूं और आपको बेस्ट अपना बेस्ट दूं। साथ ही साथ मैं बहुत सारे प्रोग्राम स्क्रैच और पाइथन के ऊपर लेके आ रहा हूं। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर कोई पढ़ सके और सीख सके। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए प्रोग्रामिंग स्किल्स के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।